हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए है कुछ खास क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में लेट और लेटेस्ट के भी सेंटेंस बताऊंगा कि उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस कहलाते हैं जिससे आज्ञा, सलाह, सुझाव, निवेदन, परामर्श, निषेध आदि का बोध होता है। ठीक। तो सर आपका ये क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये बताइए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानते किस तरह हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को अगर आपको पहचानना है तो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उस चीज़ों को ज़रा ध्यान समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगर कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है या फिर प्लीज से स्टार्ट है या फिर काइंडली से स्टार्ट है या फिर डू नॉट से स्टार्ट है या फिर लेट से या लेटस से स्टार्ट है तो वो सेंटेंस इम्पेरेटिव कहलाता है। ठीक। अब जब सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो किन किन बातों का भाव प्रकट होता है ज़रा वो समझ लें। अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सबसे पहले हमें लगेगा कि उसमें आज्ञा है, यानी कि आज्ञा अगर हमको पता चल रहा है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। या हम कह सकते हैं अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो उससे आज्ञा का भाव प्रकट हो सकता है। आज्ञा साधारण व्यक्ति के लिए कहता है, लेकिन जब कोई राजा किसी को आज्ञा देता है तो वो राजा साहिब जिसमें आ जाता है, उसके लिए हम कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ऑर्डर या फिर कमांड देना। ओके, ऑर्डर या फिर कमांड। अगर कोई सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ऑर्डर हो सकता है, वो आपका एडवाइस भी हो सकता है, सलाह, वो आपका सजेशन भी हो सकता है। ओके। तो अगर हमारा सेंटेंस यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो वो आज्ञा हो सकता है, सलाह हो सकता है, सुझाव हो सकता है, परामर्श हो सकता है। किंतु अगर सेंटेंस प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट होगा। अगर सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है तो उसमें आपका सबसे पहले आता है फॉरबिड, मना करना किसी काम को, निषेध जिसको कहते हैं। वो आपका ऑर्डर भी हो सकता है और वो आपका सलाह भी हो सकता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। लेकिन सेंटेंस अगर लेट से स्टार्ट है तो लेट से क्या होता है, आज्ञा भी होता है और रिक्वेस्ट भी होता है। कैसे? जैसे हमने कह दिया लेट हिम गो नाउ, उसे अब जाने दो, ये हो गया ऑर्डर। और मैंने कहा लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो, तो ये हो गया रिक्वेस्ट। और ये है आपका खास चीज़ लेटस। लेटस से अगर कोई सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट है तो उसको हम कहते हैं प्रपोजल या फिर सजेशन। तो आइए अब चलते हैं कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस आ गया तो उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं कैसे और इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या क्या हैं। तो रूल नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है भाई। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि कोई सेंटेंस इम्पेरेटिव है तो हम क्या करते हैं, सेड हो या सेड टू हो को हटा देते हैं और इनके स्थान पर भाव के अनुसार ऑर्डर्ड कर सकते हैं, कमांडेड कह सकते हैं, एडवाइज्ड कर सकते हैं, सजेस्टेड कह सकते हैं, रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, फॉरबेड कर सकते हैं भाई, प्रपोज्ड कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जैसा सेंटेंस का सेंस हो उसी के अनुसार सेड या सेड टू का हटा करके ऑर्डर कर सकते हैं या एडवाइज कर सकते हैं या सजेस्टेड कर सकते हैं या रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, फॉरबेड कर सकते हैं या प्रपोज कर सकते हैं।
ठीक। अब ये सेंटेंस का भाव डिपेंड करता है कि कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमको सेड या सेड टू को बदल देना होता है। ठीक। फिर जरा रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2 ये है कि कामा इन्वर्टेड कामा को हटाइए और उसके जगह पर टू लगाइए। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाइए। तो मैं बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है इसके लिए हम टू का यूज़ करते हैं, किंतु लेटस अगर आया है तो कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगाते हैं। तो लिखा है कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू तथा लेटस वाले में दैट लगाते हैं। बात ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 3 है, प्लीज आया हो, काइंडली आया हो, डू नॉट आया हो और लेटस आया हो। इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो इनको नहीं लिखते हैं, इनको हटा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर प्लीज़ काइंडली डू नॉट आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हटा देते हैं, और लेटस भी आया है तो लेटस को भी हटा देते हैं। लेकिन जब लेटस को हटाते हैं तो हम कहीं ना कहीं शुड का यूज़ करते हैं। तो लेटस के लिए लास्ट में देखा जाएगा, पहले जानते हैं थोड़ा सा इन सेंटेंसेस को। तो रूल नंबर 3 लिख देते हैं कि इनडायरेक्ट बनाते समय प्लीज़ काइंडली डू नॉट तथा लेटस को हटा दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे 3 नियम। तो आइए अब जरा एग्जाम्पल के माध्यम से इन सब रूल्स को समझते हैं और हमारे जितने भी डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है, द जनरल सेड टू हिज सोल्जर। जनरल ने अपने सोल्जर से कहा, अपने सिपाही से कहा, कैप्चर द हिल, इस हिल को कैप्चर कर लें, एंड द विक्ट्री विल बी आवर ओन, तो हमारी विजय हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जनरल ने कहा है सोल्जर से, तो ये एक तानाशाही टाइप का आज्ञा है। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में द टीचर सेड टू मी कम हियर, टीचर ने कहा यहाँ आओ, इन दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर हो गया कि यहाँ पर टीचर एक कोई तानाशाह नहीं होता है, बल्कि यहाँ कमांडर और जनरल जो होते हैं ये तानाशाह होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस बनेगा, यहाँ पर कमांडेड से बनाना ज़्यादा सही होगा। कमांडेड, ऑर्डर्ड से बेहतर होगा कि यहाँ पर आप कमांडेड का यूज़ कीजिए। अब देखिए कमांडेड का यूज़ कहाँ करना है, ऑर्डर का यूज़ कहाँ करना है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सेंस आपको बताएगा कि आपको कहाँ कौन सा यूज़ करना है, आप सेंस का इस्तेमाल करिएगा। ठीक। द जनरल कमांडेड हिज सोल्जर, कामा एंड कामा यहाँ पर टू लग जाएगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट है, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो टू लग गया। अब बाकी सेंटेंस को आप लिख दीजिए, और इसमें एक अच्छी बात है, राहत की बात यह है कि इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सारे परिवर्तन होंगे। टू कैप्चर द हिल डैश डैश डैश। अब विल बी का हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग, जो भी आप चेंज करते हैं, वुड बी, और ये भी जो चेंज होता है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सेंस था वो ये था कि सेड टू को कमांडेड में बदलना था। यहाँ पर अभी सेंटेंस को देख लें, लिखा है द टीचर, यहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज़ करेंगे तो सही होगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू। अब देखिए कम का मैंने बताया था गो, हेयर का होता है देयर। ओके, तो इस प्रकार से हमारे दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस थे। कमांडेड का यूज़ मैंने आपको यहाँ पर बताया और ऑर्डर्ड का सेंटेंस यूज़ यहाँ पर आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। फिर ज़रा बात करते हैं थर्ड और फोर्थ सेंटेंस की। यहाँ पर लिखा है ही सेड टू द बॉयज़, उसने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, डू नॉट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाइए। और यहाँ पर लिखा है माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए यहाँ पर और यहाँ दोनों में क्या है, यहाँ पर किसी काम को न करने के लिए साफ साफ मना किया जा रहा है, लेकिन इसमें देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, इसमें कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि सलाह भी है। अब डू नॉट से स्टार्ट है सेंटेंस, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर अगर इसको करना है तो सेड टू किसे बदलेंगे, फॉरबेड, मना किया जा रहा है, फॉरबेड द बॉयज़। अब मैंने कहा था डू नॉट को हटा देते हैं और यहाँ पर कमेंट का क्या करते हैं, टू मेक अ नॉइस। तो मैंने कहा था प्लीज़ काइंडली डू नॉट और लेटस को हटाते हैं, तो देखिए डू नॉट पहले आया तो डू नॉट को हमने हटा दिया है। इसी सेंटेंस को हम चाहें तो आज्ञा से बना सकते हैं, तो बनेगा ही ऑर्डर्ड द बॉयज़
फिर देखिए यहाँ पर नॉट टू होगा, यानी कि जब डू नॉट वाले सेंटेंस को ऑर्डर से बनाएंगे तो कॉमा इनवर्ट कॉमा के स्थान पर नॉट टू लिखना है, और फॉरवर्ड से बनाना है तो डू नॉट को हटा के सिर्फ और सिर्फ टू लिखना है। क्योंकि ऑर्डर माने होता है आज्ञा देना, और आज्ञा दे रहे हैं ना करने के लिए। अब फॉरवर्ड माने ऑलरेडी हो जाता है मना किया किसी काम को करने के लिए। अब जरा इस सेंटेंस को देखें तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी हो जाएगा यहाँ पर। अब भले ही सेंटेंस डू नॉट स्टार्ट है, लेकिन ना ऑर्डर ना फॉरवर्ड, किससे बनाना सही होगा, एडवाइस से सही होगा। ये सेंटेंस नियमतः एडवाइस से ही सही है, बाकी आप फॉरवर्ड ऑर्डर तो लगाते ही होंगे, हमें मालूम है। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, अब यहाँ पर क्या होगा, नॉट टू। देखिए फॉरवर्ड होगा तो ही नॉट टू नहीं होगा, बाकी अगर एडवाइज या ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर नॉट टू होगा, नॉट टू वेस्ट। अब सुनिए, योर एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होगा मी के अनुसार, तो मी के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप, माई टाइम। तो ये थे 4 एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, अभी तो बहुत से नियम बाकी हैं। 7 और 8 देखिए, एक सेंटेंस में मैंने लिखा है काइंडली और यहाँ पे लिखा है प्लीज, बाकी ये दोनों सेंटेंस में लेट। आइए जरा इसको समझ लेते हैं। पहला है, राम सेड टू गीता, राम ने गीता से कहा काइंडली गिव मी योर बुक, कृपया जो है तो मुझे अपनी किताब दे दो। तो बनाते हैं, राम मैंने कहा था काइंडली हो या प्लीज हो, आपको रिक्वेस्टेड करना है, राम रिक्वेस्टेड गीता टू, भाई कामा इनवर्ट कामा जहाँ पे टू लगाना है, काइंडली और प्लीज़ को हटा देना है, डू नॉट को भी हटा देना था। तो गिव, मी को चेंज करेंगे, राम के अनुसार हो जाएगा हिम, योर चेंज होगा गीता के अनुसार, क्या हो जाएगा हर बुक। तो ये सेंटेंस बन गया आसानी से। बात करते हैं छठे सेंटेंस की, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी। आइए देखते हैं 7 सेंटेंस को, माई द मास्टर सेड टू द प्यून, मालिक ने प्यून से कहा लेट हिम गो नाउ। तो देखिए यहाँ पर लेट हिम गो नाउ, मान लीजिए प्यून से मालिक ने कहा कि उसे अब जाने दो, तो प्यून ने मालिक से कहा, मालिक ने प्यून से कहा, तो ये आज्ञा बन गया सेंटेंस में। द मास्टर सेड टू क्या हो गया, ऑर्डर, यहाँ बना लेंगे हम, ऑर्डर्ड, द मास्टर ऑर्डर्ड द प्यून टू, लेट को नहीं हटाना है, लेट हिम थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, गो देन। अब द, इस सेंटेंस देखिए, द प्यून सेड टू हिज मास्टर, इस सेंटेंस में देखिए लिखा है द प्यून सेड टू हिज मास्टर, चपरासी ने अपने मालिक से कहा लेट मी गो नाउ, अब मुझे जाने दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, द प्यून रिक्वेस्टेड हिज मास्टर टू लेट हिम गो नाउ, गो देन। मी को चेंज किया किसके अनुसार, प्यून के अनुसार, तो क्या हो गया हिम। तो इस प्रकार से आपका लेट वाला भी सेंटेंस समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे लेटस वाले सेंटेंस के बारे में। तो अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे लेटस वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस वीडियो में खास आपके लिए। आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा और मैं आपको बहुत ही ईजिली और प्रैक्टिकल लाइफ से समझाऊंगा आपको कि लेटस वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाएं। चलिए सबसे पहले 1-2 रूल देखते हैं। देखिए नंबर 1 रूल ये है कि सेड, मैंने बताया था सेड या सेड टू को हटा करके क्या लिखना है आपको, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर अगला रूल था कॉमा कामा को हटा करके इसके जब क्या लिखना है, दैट, कॉमा कामा को हटा कर क्या लिखना है, दैट लिखना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 3 नंबर बताया था लेटस को हटाना है, लेटस को हटाना है और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर के लिए वी शुड, 2 नंबर के लिए यू शुड और 3 नंबर के लिए दे शुड लगाना है भाई, बस इतने ही रूल जानना है। ठीक, अब ये 1 नंबर 2 नंबर 3 में क्या कह रहा हूँ, ये प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन की।
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग पार्ट में यानी इस वाले हिस्से में अगर कहीं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिख गया तो हमको लेटस को हटा करके वी शुड लगाना है, और अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन दिख गया तो यू शुड लगाना है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन दिख गया तो दे शुड लगाना है। लेकिन यहाँ तो आपको थर्ड नंबर भी दिख रहा है और एक नंबर भी दिख रहा है, तो हम लगाएं कौन सा? एक नंबर भी दिख रहा है और 3 नंबर भी दिख रहा है, तो लगाएं कौन सा? तो सुनिए, मान लीजिए कि किसी भी फैमिली में 3 लड़के हैं, एक बड़ा वाला लड़का, फिर उसके बाद वाला और फिर सबसे छोटा वाला, 3 लड़के हैं। तो अब ज़रा बताइए इन तीनों में मालिक कौन होगा? जो बड़ा वाला है। तो एक नंबर वाला बड़ा है तो मालिक वही होगा, जो वो कहेगा वही बात मानी जाएगी। अगर एक नहीं है तो 2 और 3 में 2 नंबर की बात मानी जाएगी। अगर 1 2 दोनों नहीं है तो 3 नंबर वाला तो राजा है ही है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 3 नंबर लड़का है, यहाँ पर 1 नंबर लड़का है, तो बात किसकी मानी जाएगी? 1 नंबर वाले की। तो हमारा लेटस हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा? वी शुड होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर 3 नंबर का प्रोनाउन है, 1 नंबर का प्रोनाउन है, तो बात हम मानेंगे 1 नंबर के प्रोनाउन की, तो लेटस को हटा करके वी शुड करना है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है 2 नंबर का लड़का, यहाँ पर है 3 नंबर वाला, तो हम बात मानेंगे 2 नंबर वाले की, तो लेटस को हटा करके क्या लिखना है? यू शुड लिखना है। और यहाँ पर देखिए ये 1 नंबर का है, यहाँ पर 3 नंबर का है, तो हम फिर से बात मानेंगे 1 नंबर वाले की, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? वी शुड। और इसमें देखिए 2 नंबर है और 1 नंबर है, तो बात किसकी मानेंगे? 1 नंबर की, तो लेटस को हटा करके वी शुड लिखना है। तो 3 नंबर का तो आप नियम समझ गए, बाकी 1 2 भी अप्लाई कर लो भाई। ही प्रपोज्ड मी, कामा यूनिट कामा जब क्या लगाना है? दैट वी शुड गो टू प्ले। बना कि नहीं बना है बताइए? ये सेंटेंस समझ में आया कि नहीं? दिमाग में घुसा कि नहीं? लेटस वाले सेंटेंस का डर खत्म हुआ कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ कि लेटस वाले सेंटेंस को इतने अच्छे तरीके से आपको किसी ने नहीं समझाया होगा जितना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसको बार बार समझिए और थोड़ा गहराई से समझिए इस चीज़ को। तो यू शुड, शुड को सेट टू किसे बदलेंगे? प्रपोज्ड में, प्रपोज्ड देम दैट यू शुड गो टू प्ले। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? आई प्रपोज्ड हिम दैट, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? यू प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू प्ले। तो ये था लेटस वाले सेंटेंस। लेटस वाले सेंटेंस को एक झटके में मैंने आपके सामने रखा और आपको समझ में भी आ गया। इस नियम को बहुत कायदे से समझिएगा, ठीक? तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस हो जाता है समाप्त। और इसी के साथ इम्पेरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के जितने भी नियम थे हो जाते हैं समाप्त। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर नए सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर